इन शरीरों में आत्मा नष्ट नहीं होता, इसी तरह से इस परमात्मा के इस ब्रह्मांड में वह सनातन, वह शाश्वत परमात्मा सब ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी वो कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये निश्चय है कि जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित समझता है, संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो ज्ञान योग के द्वारा दूसरे कितने ही लोग कर्म योग के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये बताए अर्जुन को, ध्याने नात्मन पश्यन्ति केचित् दात्मनात्मना अन्य सांख्येन, सांख्येन मतलब ज्ञान योग से, योगेन कर्म योगेन चापरे, दूसरे कर्म योग से उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ध्यान से, ज्ञान से और कर्म से, तीनों प्रकार यहां पर भगवान ने बताया उस परमात्मा को पाने के। ध्यान क्या है? अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये भी ध्यान से हो रही है। यदि कोई सुन रहा है वो भी ध्यान से सुन रहा है। जो भी कार्य व्यक्ति करता है वहां ध्यान तो है, लेकिन उस ध्यान को जहां पर आप एकाग्र कर देंगे वह उसी में स्थित हो जाएगा। उस संपूर्ण ध्यान को जिस समय पर संसार के पदार्थों में लगा है उसको ले जा करके सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा में स्थिर कर दिए। हृदय में देखते हैं परमात्मा है, उसी को ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से उस परमात्मा को लोग पा चुके हैं और पा लेते हैं। इस तरह से भगवान ने कहा, अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते पिचाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतु परायणाः। भगवान ने कहा, अर्जुन, अन्य और दूसरे लोग इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनासार उपासना करते हैं और वे सर्वपरायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार समुद्र से निःसंदेह पार हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि जो इन साधनों को समझते नहीं, जिनको वो ज्ञान नहीं है, जिन्होंने इस तरह की कोई साधना नहीं की, कोई तपस्या नहीं की, स्वयं उनको उस चीज का कोई ज्ञान नहीं है, उनके लिए कह रहे हैं मंद बुद्धि, मतलब जिनकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है। मंद बुद्धि का मतलब यहां पर पागलों से मत लगाना भाई, या किसी विकलांग से मत लगा लेना। मंद बुद्धि का मतलब मूढ़ बुद्धि भी नहीं है, उन दूसरों की अपेक्षा कुछ कम है, मंद, धीमी है। भगवान कह रहे हैं कि दूसरे जो मंद बुद्धि वाले कुछ पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए जो ऊपर बताया है, स्वयं के हृदय में अपने ज्ञान से, अपने कर्तव्य कर्म से इस परमात्मा को पालें, इस प्रकार नहीं जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर, जो जानने वाले हैं, जो वहां पहुंच चुके हैं, जो उसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, वह उनको उपदेश करते हैं, उनको आचरण करने का रास्ता बताते हैं, वह उनको समझाते हैं। तो उनके द्वारा उन चीजों को सुन करके तदनुसार, उसके ही अनुसार जैसे उन्होंने सुना है ठीक उसी प्रकार से प्रक्रिया, अपनी बुद्धि को नहीं लगाते। उन्होंने कहा तो इसमें इधर जोड़ दे या इधर तोड़ दे, ऐसा नहीं, जैसा उन्होंने कहा है तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु संसार सागर से निस्संदेह पार हो जाते हैं, तर जाते हैं। सुन करके भी बंधुओं, जरूरी नहीं कि आपने स्वयं इसका अभ्यास किया, स्वयं इसका अध्ययन किया, स्वयं आपने इसका वो किया, लेकिन सुनने से भी
एक हम स्वयं अध्ययन करके इसको पा रहे हैं, एक दूसरे इन बातों को सुन करके भी उसी तरह से ठीक बिल्कुल प्रक्रिया करते हैं, तो वह भी उसी प्रक्रिया को उसी ढंग से पा सकते हैं और वह भी इस संसार समुद्र से, जन्म मृत्यु के बंधन से पार हो जाते हैं। यावन् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र योगा संसिद्धि भरतर सब। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण जितना भी चर और अचर जितना भी ये संसार सृष्टि है, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद्विद्धि भरतर सब। तद्विधि उसको तू समझ, भरतब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही संपूर्ण चराचर का इसका जो कुछ रचना या उत्पत्ति हुई है वो केवल उसी से हुई है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्थावर स्थायी, पहाड़ नदी जितने भी जड़ तत्व हैं, अचर हैं, और जंगम जितने भी चर हैं, प्राणी हैं, भूत प्राणी जितने भी हैं, नवचर जलचर थवचर, तो भगवान कह रहे यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। भगवान ने क्षेत्र के विषय में बताया और फिर क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया, फिर उसको पाने का विधि बताया, उस परमात्मा को जानने योग्य है उसको बताया, ध्यान से, ज्ञान से और कर्म से जानने के लिए बताया। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस सृष्टि में जितना भी स्थावर जंगम जड़ चेतन जो भी इस संसार में उत्पन्न हो रहा है वो इन दोनों के ही संयोग से है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा और शरीर पिंड, यानी परमात्मा और ब्रह्मांड, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति क्षेत्रज्ञ, पुरुष क्षेत्र, शरीर क्षेत्र, पुरुष क्षेत्रज्ञ, प्रकृति क्षेत्र, पुरुष क्षेत्रज्ञ। इस तरह से संपूर्ण जितना भी यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, जितना भी स्थावर जंगम मतलब जड़ चेतन जो भी कुछ है अर्जुन, इसको तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग संयोगा तद्विद्धि भरतर समय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही यह उत्पन्न हुआ है अर्जुन, इसको तू बिल्कुल निश्चय समझ ले। ये साधारण सी बात है, आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ लेंगे। यानी आत्मा और शरीर, इसी के माध्यम से सारी प्रजा उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में वह परमात्मा रूपी आत्मा, उसी के माध्यम से सब उत्पन्न हो रहा है। अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन, जितनी भी चराचर ये सृष्टि है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई है, इसको तू ऐसा निश्चय समझ। सर्वं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। और अर्जुन, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, नष्ट होते हुए चराचर भूतों में परमेश्वर नाश रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इन शरीरों में आत्मा नष्ट नहीं होता, इसी तरह से इस परमात्मा के इस ब्रह्मांड में वह सनातन, वह शाश्वत परमात्मा सब ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी वो कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये निश्चय है कि जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित जब समझता है, संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। संभाव से स्थित, वह कभी नष्ट नहीं। कहीं पहाड़ टूट गया, कहीं नदी कुछ हो गया, कहीं जंगल में आग लग गई, कहीं कितने लोग मर गए, कहीं कोई विनाश हो गया, कहीं दैविक दैहिक भौतिक कोई प्रकोप आ गए, ये सब
उत्पत्ति विनाश वाले जितने भी कार्य हो रहे हैं, भगवान कह रहे कि अर्जुन, इन सब में होते हुए भी वह परमात्मा, ये सब नष्ट हो रहे हैं, लेकिन वह पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित समझता है, संभाव से देखता है, तो वही ठीक देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात वह परमात्मा सब नष्ट होने पर भी सब में यथार्थ रूप से स्थित है और नष्ट नहीं होता। यहां पर बंधुओं विराम करेंगे, आगे संपूर्ण गीता ज्ञान चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।